हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से 90 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि कोरोना से बड़ी महामारी राष्ट्रवाद है। क्या देश की बात करना, देश के स्वाभिमान की बात करना, विदेशी साजिशों का जवाब देना महामारी है, पेंडेमिक है? सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है। वही हामिद अंसारी जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, वही हामिद अंसारी जिन्हें पीएफआई के कार्यक्रम में जाने से डर नहीं लग रहा था, जिन्हें शरिया अदालत कबूल थी, लेकिन राष्ट्रवाद उन्हें महामारी लगती है। दूसरी तरफ असद ओवैसी, जिनकी नजर में सिर्फ उनकी सियासत सच्ची है, बाकी सब कुछ झूठ है। आज इसी पर हुंकार, इसी सोच के खिलाफ हुंकार। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोविड एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज 2 महामारी, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था। धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। आज देश ऐसी विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक मौजूदगी संघ के हिंदुत्व के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे शख्स जो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पद और संवैधानिक पद पर रहे हैं, एक नहीं अनेक पदों पर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी बातें कहना मुनासिब नहीं उनके लिए। वो गुमराह कर रहे हैं। उनके बयान को राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय के बयान के निहितार्थ को समझिए। कई राज्य हैं अभी बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, मुंह बाय खड़ी है, कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। खेतीहर समाज संकट में है। वैसे में क्या चीजें चल रही हैं देश में? प्राथमिकता लव जिहाद का कानून बनाओ। अरे साहब, देश को बचा लो। हामिद अंसारी जी हमेशा विवादास्पद बयान देते रहे, और जो ये बात उन्होंने कहा है वह अपने संप्रदाय विशेष के कट्टरता को पूरी तौर पर परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना तो ये टेम्पररी फेज है। आज न कल हम उस पर एक प्रकार से वर्चस्व बना लेंगे, इस बीमारी का इलाज निकाल लेंगे। लेकिन जो बीमारी सांप्रदायिकता की, फिरका परस्ती की, नफरत और घृणा की जो हमारे देश में चलाई जा रही है, ये ऐसा जहर है कि इसको निकालने में बहुत समय लगेगा। हामिद अंसारी साहब के इस बयान की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। देश हमारा कट्टर नहीं है, हमारा देश एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। अगर कहीं के ऊपर कोई कट्टरता की बात हो रही है तो इंडिविजुअल वो शख्स कर रहा है। और इस बहस में बहुत सोच समझकर आज मेहमानों को हमने इनवाइट किया है। सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सचिव है एसडीपीआई के। हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और हमारे साथ संगीत रागी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तस्लीम रहमानी साहब, मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जिस शख्स को हिंदुस्तान ने उस अजीम सिंहासन पर बिठाया, जिस शख्स ने 10 सालों तक उपराष्ट्रपति पद पर वो रहे, वो मुसलमानों के अंदर हेट मॉन्गरिंग, डर पैदा करने वाले, मैं आज पूछती हूं कौन होते हैं जब उन्होंने मुसलमानों के लिए नुक्ता भर कुछ नहीं किया? देखिए, हामिद अंसारी साहब जो एक सेकुलरिस्ट और लिबरल मुस्लिम की हैसियत में देखे जाते थे, इसीलिए 10 साल वो इस मुल्क के नायब सदर जमहूरिया रहे। वो भी कम्युनिस्ट पार्टियों के रिकमेंडेशन पर रहे, ये बात याद रखनी चाहिए।
और वो वही आइडियोलॉजी को परसू और फॉलो करते रहे हैं, ये बात मालूम होनी चाहिए। आज जो कुछ कहा जा रहा है, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पीएफआई के प्रोग्राम में चले गए। अरे भाई, आपको लगता है कि पीएफआई के प्रोग्राम में किसी भी आदमी का जाना कोई जुर्म है? अगर आज वो कोई ग्रीवियंसेस मुल्क के एक तबके की उठा रहे हैं तो क्या ये कोई जुर्म है? क्या ये बात सही नहीं है कि मुल्क में नेशनलिज्म के नाम पर पैट्रियोटिज्म को नजरअंदाज कर दिया गया? हुब्बुल वतनी का कोई जिक्र नहीं है, कौमियत का जिक्र किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें और कोविड का जो पॉलिटिकल मिसयूटिलिटी हुई है, क्या वो हमारे सामने नहीं है? पूरे बिहार में 10-10 हजार लोगों की रैलियों को प्राइम मिनिस्टर ने फिजिकल रैलीज को एड्रेस कर दिया। किसी एक के मुंह पे बात नहीं था, कोई एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, वहां कोई कोविड नहीं था। और उससे पहले तबलीगी जमात को लेके एक हंगामा बपा कर दिया गया, और वही आज भी लव जिहाद के और ये तमाम चीजें जो हो रही है राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मैंने आपको और इस पूरा मुल्क बोलने के का मौका दिया। अब तस्लीम रहमानी साहब, आपको बड़ी चिंता हो गई कि मैंने पीएफआई का जिक्र क्यों किया कि उस कार्यक्रम में वो गए। इसलिए क्योंकि पीएफआई पर आरोप लगे हैं अलग अलग इलाकों में, आप जानते हैं बेंगलुरु से लेकर दिल्ली से लेकर, वो सारे आरोप हैं। ठीक है ना सर, है ना? अब प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति अगर संघ के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो उनको संघी करार दे दिया जाता है। और अगर मैं पीएफआई का जिक्र कर लूं हामिद अंसारी के नाम से तो आपको बुरा लग रहा है, और आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि संघ के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी को जाने की क्या जरूरत थी? भाई वो भी उनके पर्सनल पसंदगी के चलते या उनकी सोच के चलते चले गए, पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं लिबरल हैं। अगर लिबरल हैं हामिद अंसारी, तो आज उन्होंने उन लोगों की मजम्मत क्यों नहीं की, वर्चुअल ही सही, उन लोगों की मजम्मत क्यों नहीं की जो फ्रांस के नाम पर यहां हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तलवारें ले लेकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हुजूर के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो मैक्रो ने कुछ कहा था कि मैक्रो के पुतले जला रहे थे, उनके बारे में कोई मजम्मत करते हुए ये लिबरल पूर्व उपराष्ट्रपति मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं सर? पुतले जलाना कोई वायलेंस है? किसके पुतले नहीं जलाए जाते मुल्क में? भाई ये तो एक बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, मतलब आप करें है तो पुतले भी जलाए जाते, आप करें तो संवैधानिक, आप करें तो बहुत शानदार, कोई और कर दे तो आप कहें मुसलमान खतरे में आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पुतले नहीं जलाते? नहीं, अरे सर मुझे राजनीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। राजनीति कीजिए आप, लेकिन खुलकर कीजिए ना। फिर ये कि हम तो सेक्युलर, हम तो लिबरल, लेकिन बात सिर्फ आप हिंदुओं से मुसलमानों को डराने की करेंगे, मुझे इस बात से दिक्कत है। सुधांशु जी, नेशनलिज्म भी राजनीति का पार्ट है, पैट्रियटिज्म सर महामारी कह दिया है उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, राष्ट्रवाद को महामारी कहते हैं। तो जो वतन से मोहब्बत का इजहार महामारी हो गया। पूरे देश भारत माता की जय कहने से तबीयत खराब हो जाएगी। वंदे मातरम अल्फाज अगर कह देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, महामारी हो जाएगी। के नाम पर पूरे देश को बांट दिया है। क्या बांटा है सर? आज पूरा देश एक है। सब्जी खरीद और राष्ट्रवाद से किसी को एलर्जी कैसे हो सकती है, मैं समझ नहीं हूँ। इनको शरिया कानून लागू करने में दुख नहीं होता है उपराष्ट्रपति को। ये चाहते हैं कि हर इलाके में शरिया अदालतें खुल जाएं और ये लिबरल और सेक्युलर मुसलमान हो गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप कोई हर्ज नहीं है, आप कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको वीएचपी से हर्ज हो जाएगा, राम मंदिर बनने से हर्ज हो जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सुन लीजिए सर। देखिए, जो हामिद अंसारी जी ने बोला है कि ओवैसी जी अलग राजनीति कर रहे हैं, बात समझ में आती है। व्यक्ति बोलते हैं तो मुस्लिम समाज का भारी, क्योंकि वो मन में लोगों के संदेह उत्पन्न करते हैं कि पढ़े लिखे और ऊंचे पदों पे आते लोग ऐसा। आमिर अंसारी था कि उग्र राष्ट्रवाद आक्रमण पड़ा, तो मैं केवल उनके रिजीम से जून 2013 में केरल की सरकार ने एक आदेश जारी किया, मल्लापुरम मुस्लिम डोमिनेटेड जिला हो गया है, लड़कियों की शादी की उम्र घटा के 18 से 16 कर दी। एक बार बोल दिए होते ना, ये ठीक। जब जाकिर मूसा ने कहा कोई कसीयत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, थोड़ा सा क्यों बोल दिए तो समझ में आता। जब मनमोहन सिंह ने कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द इलेक्शन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, एक बार कहते प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, इनको का पहला हक होना चाहिए। और अगर उनको ऐसा ही था तो जिस समय पश्चिम बंगाल में फरहान हाकिम ने
मुस्लिम को लेकर सुधांशु जी, आप सुधांशु जी, आपकी बातें हम सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत डिस्टरबेंस है। मैंने कुछ टाइम तक इंतजार किया कि शायद ठीक हो जाए। हम ऐसा करते हैं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा आपका फोन लगाते हैं, तो अभी तब बेटर हो जाएगी, आपकी बातचीत मैं सुन पाऊंगी। तब तक मैं रागी साहब का रुख कर लेती हूँ। रागी साहब, संगीत रागी साहब। कि वो सेकुलर हैं, बड़े लिबरल हैं। यदि हामिद अंसारी जी थोड़ा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ भी बोलते, यदि वो इस्लाम के अंदर जो निहित कट्टरता है, जो उनके धार्मिक ग्रंथ से आता है, जो समाज को काफिर और ईमान वाले में बांटता है, जो काफिरों की हत्या करने की वकालत करता है, यदि उन कुछ ऐसी धारणाओं और अवधारणाओं के खिलाफ भी हामिद अंसारी बोलते तो बात समझ में आती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे। ये हामिद अंसारी जी की जो बात है, मुझे एक चीज लगता है कि वो उसी इस्लामिक कट्टरता की मानसिकता को आज भी प्रकट कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, मुसलमानों को रिझाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इस देश ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। इस देश का विभाजन इस बात पर किया गया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, और 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दे दी गई। उसमें से 8% मुसलमान यहीं रह गए, यानी 14% के लिए 35% जमीन दी गई, और वो 8% मुसलमान आज उन्हीं नारों के साथ फिर खड़े हो रहे हैं जो विभाजन से पहले की मानसिकता थी, जो विभाजन से पहले के विमर्श थे। इसकी कीमत कौन चुकाएगा साहब? ये देश बहुत चुका है कीमत। तो मुझे तो लगता है कि मैं एक ही चीज करना, बस 10 सेकंड। मेरी समस्या मुसलमानों से नहीं है, मेरी समस्या इस्लाम से है, क्योंकि इस्लाम में निहित वो कट्टरवाद है जो दूसरों के साथ नहीं रहने देती है। मुसलमान होने से दिक्कत नहीं है, मुसलमान होने के बाद तो आदमी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, लेकिन यदि वो कुरान और कुरान की आयतों के अनुसार अपने आप को चलाएगा, जो प्रोफेट साहब का और बाद में जो 4 राइटियस खलीफा थे उनके अनुसार यदि वो चलेगा, तो उसमें वो निहित कट्टरता, जो यही आतंकवाद की जननी है, यही आतंकवाद का स्रोत है, यही एक दूसरे को सामंजस्य के साथ खड़ा नहीं होना। संगीत रागी साहब, आपको कुछ कट्टर मुसलमानों से दिक्कत हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर आउटराइटली अगर इस्लाम को गलत बता रहे हैं तो मैं आपको 1 सेकंड ज्यादा नहीं बोलने दूंगी, इसलिए क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने वाले यहाँ 3 नहीं। 1 सेकंड रुक जाइए आप। कुरान आपने नहीं पढ़ा है, कुरान हमने भी पढ़ा है, ठीक है? अब 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए आप, 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो अधर्मी है, मार, वो अधर्मी है। सुनिए 1 सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। आप रागी साहब यहाँ बैठकर आप इस्लाम को बुरा भला कहेंगे और आपको लगता है कि यहाँ बैठकर हम सुन लेंगे। आप कौन होते हैं इस्लाम को सर्टिफिकेट देने वाले? आप कौन होते हैं? इस्लाम को गलत तरीके से मानने वालों को आप खरी खोटी सुनाइए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, लेकिन आपको मैं हक नहीं दूंगी। आप इस्लाम के ऊपर बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। संगीत रागी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि किस धर्म में अधर्मी के साथ बुरा बर्ताव करने की बात नहीं कही गई है, और मैं आपको यहाँ पर इस्लाम नहीं सिखाऊंगी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि यहाँ बैठकर इस्लाम फॉलो कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम को फॉलो करते हैं आप आउटराइटली उनको आतंकवादी कह दें। संगीत रागी, आपको नापसंदगी है इस्लाम से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैठकर आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे अनाप शनाप और मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आप उन कट्टरवादियों के लिए बात कीजिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, लेकिन यहां बैठकर आप इस्लाम को खराब धर्म बता दें और आपको लगता है कि मैं यहां पर होठों पर उंगली रखकर सुनती रहूंगी। वाह वाह रागी साहब, क्या बात कही। आई एम सॉरी, दिस विल नॉट हैपन। असीम वकार साहब, जब आप हिंदुत्व पर टीका टिप्पणी करेंगे तो इस तरीके के रिएक्शन के लिए तैयार भी रहना चाहिए।
जब हिंदुत्व पे टिप्पणी नहीं होती थी, जिस वक्त सावरकर थे उस वक्त भी ये लोग यही करते थे। आप किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे तब भी या वोट के अधिकार की बात, आप किसी तरह की कोई वोट नहीं करेंगे तब भी ये कहेंगे कि मुसलमानों को पाकिस्तान या कब्रिस्तान। इतनी देर से ये बोल रहे थे, कुरान शरीफ का ये तर्जुमा ऐसे बता रहे थे, लेकिन कुरान में कहीं लिखा है कि किसी को ऊंचा समझो, किसी को ऊंचा समझो। कुरान कहता है सब बराबर। तो आप करते हैं। दलित को कुएं में पानी भरने का अधिकार तो आप नहीं देते, दलित को मंदिर जाने का अधिकार आप। सर सुनिए ना, आप यहाँ पर दलितों की पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर हिंदुओं की भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, असद ओवैसी जब आज एक ट्वीट करते हैं कि हिंदुत्व इज बिल्ट ऑन द लाई दैट ओनली वन कम्युनिटी शुड हैव ऑल द पॉलिटिकल पावर, मुस्लिम शुड हैव नो राइट टू प्रैक्टिस इन पॉलिटिक्स, तो आपने और हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया। मुझे ये बताइए कि ऐसा किसी तरह का ट्वीट सुधांशु त्रिवेदी जी आप कर देते तो? सुधांशु जी अगर आप ऐसा कोई ट्वीट कर देते, मैं हिंदुत्व की जगह, एक सेकंड से रुक जाइए वसीम वकार साहब, रुकिए वसीम वकार साहब, रुकिए ऐसे ट्वीट रुकिए सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम नेता नहीं, आपको कोई हक नहीं है। अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं और मुसलमानों के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते, तो आपको भी कोई हक नहीं है कि हिंदुत्व के बारे में कुछ बोले या किसी और धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। सुधांशु जी मैं अब रोल रिवर्सल कर रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी मैं करती हूँ, वकार साहब नहीं वकार साहब मैं बोलने दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, असद ओवैसी की जगह मैं @ सुधांशु त्रिवेदी रख देती हूं और यहां हिंदुत्व की जगह इस्लाम। Islam is built on the lie that only one community should have all political power and Hindus should have no right to participate in politics. मैं कोट अनकोट, अगर ये ट्वीट आप कर देते तो क्या होता आज? अरे साहब हम कर देता, उसके खिलाफ फतवा, जान के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती, लंदन से लेके लॉन्डन और टर्की से लेके मलेशिया तक, मगर यहाँ पर और असीम वकार साहब जलवाए जलाल से आकर क्या बात इसको इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अरे साहब ओवैसी साहब तो देखिए, वकार साहब हमें पता है आप तो उस विचारधारा के हैं ना कि 800 साल हमने इस देश पर हुकूमत की है। आपको मुगलिया दबदबा चाहिए। मुगलिया दबदबा था जब इस देश की संसद में शरिया के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल के सरकार घुटनों के आगे झुककर 400 की मेजॉरिटी की सरकार बदलती थी। और याद करिए इमाम बुखारी का नवंबर 1986 में दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपने कहा यार भी रखते, जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे। सबसे बड़ी मुस्लिम रैली वोट क्लब पे मार्च 1987 में हुई, क्या क्या बोला गया था। राजीव गांधी सुन लो, हमारे कदमों में झुककर ही हुकूमत करते रहे हैं। ये दबदबा था, जलवाए जलाल था। पूरी दुनिया में हर देश में आतंकवाद के लिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा सजा हो रही है, मगर सिर्फ हिंदुस्तान में कोटा बदला जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार पहले दिन आकर कोटा हटाती है कि मुस्लिम ज्यादा टारगेट हो रहे हैं। ये जलवा था। जिस जमाने में कहते थे मनमोहन सिंह जी मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये दबदबा था। और अभी जो मैं बोल रहा था, केरल की सरकार ऑर्डर पास करती थी कि मल्लापुरम मुस्लिम जिला हो गया है, इसलिए संविधान के द्वारा लड़की और लड़की की शादी की उम्र जो 21 और 18 है इसे 2-2 साल घटा दिया जाए। ये दबदबा था। क्योंकि वह दबदबा खत्म हो रहा है, इसलिए दिल में ये धड़कन हो रही है। यहाँ पे कोई आपको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। रूबिका जी मैं एक और बात बता दूं, हामिद अंसारी साहब तो इतने पढ़े लिखे हैं, कभी उन्होंने बोला होता यूपी से ताल्लुक रखते हैं कि 1931 की जनगणना में सैयद मुसलमानों की यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 44% थी, जबकि पूरे देश में 8% थी। 8% और 44%, और इधर मुसलमान इतने पीछे चले गए। अरे कभी इस पे बोल दिया होता, बहुत बड़े लेफ्ट लिबरल हैं, तो जब सलमान रश्दी को जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं आने दिया गया था तब बोल दिया होता। जब तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में उखाड़ दी गई थी तब बोल दिया होता। और अंसारी साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में गए थे या नहीं, बोल दिया होता। पीएफआई में तो गए थे, कभी गए डॉक्टर कलाम के यहाँ, तब हम जानते हैं आप लिबरल है। आपका लिबरल कितना लिबलिवा है ये सब समझ में आ रहा है। तस्लीम रहमानी साहब जवाब दीजिए, कह देते ना। देखिए रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बात हमको कहना चाहिए थी आपने जवाब में वो बात कही, और आपकी इस बात की भी तायीद करता हूं कि कट्टर इस्लाम
की किसी सभ्य सोसाइटी में कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप खुद आरएसएस के चीफ ने इस बात को एक नहीं कई बार एडमिट किया है कि हिंदुत्व और हिंदू दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम हिंदू के पक्षधर हैं, हम हिंदू के लिए जान देने को तैयार है, दिया है, इसकी मिसालें मौजूद है, आज भी मौजूद है, कल भी रहेगी। ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, कॉमन कल्चर का देश है, रहेगा। कोई भाई का लाल उसको बदल नहीं सकता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गले मिलते रहेंगे, लेकिन हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी का नाम है, हिंदूनेस एक आइडियोलॉजी का नाम है जो सावरकर बल्कि उसके पहले से चल के अब तक आई है। और उस हिंदुत्व के खिलाफ खाली मुसलमान नहीं है, इस मुल्क का हिंदू भी है, इस मुल्क का ईसाई सिख भी है, और इसलिए हम हिंदुत्व के मुखालिफ है, हिंदू के मुखालिफ नहीं है। ये बात सबको जहन में रखनी चाहिए। हिंदू वैसे ही हमारा भाई है जैसे मुसलमान है। और इसलिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं संगीत रागी का दोस्त हो सकता हूं, भाई हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी का हूं, इसलिए मैं कभी तारिक फतेह का भाई नहीं हो सकता। वो मुसलमान खुद को कहते हैं, ये हिंदू है, लेकिन मेरी एफिनिटी सुधांशु त्रिवेदी के साथ है, मेरी एफिनिटी संगीत रागी के ठीक है। ये तो शब्दों का हेरफेर हो गया ना। आपने कह दिया नहीं मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, बट दिस आइडिया ऑफ हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। अगर यही चीज इस्लाम के साथ होती तो कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं लेकिन इस्लामिस्ट के खिलाफ है। अरे भाई कुल मिलाकर लब्बो लुबाब तो वही हो रहा है ना सर। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं। आपने जो कट्टर मुस्लिम कहा वही वो हिंदुत्व के पैरेलल है। हिंदुत्व का पालन। अच्छा सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद साहब जिसको आपने हिंदुत्व कहा ना, ये वीर सावरकर से नहीं शुरू होता है। छत्रपति शिवाजी ने जो साम्राज्य स्थापित किया था हिंदवी राज, और उनके कविराज भूषण ने लिखा है कि ये क्यों करना पड़ा था, औरंगजेब की नीतियों के चलते। कविराज भूषण की कविता की एक पंक्ति है कि कुंभकर्ण अप्स के अवतारी औरंगजेब, संगम त्याग दुहाई देत रब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। वहां से हिंदू पर बातशाही शुरू हुई जनाब। और उस औरंगजेब की जब हम नाम बदलने की कोशिश करते हैं तो आप लोग आके छाती पीटते हैं कि औरंगजेब का नाम रहना चाहिए। और आपने कहा कि मुसलमानों में जो कट्टर तबका है उसके विरोध में तो मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूं, शायद तस्लीम रहमानी साहब को पता हो, ये बताइए मुसलमानों का सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर क्या था? बगदाद का बैतुल हिकमत था ना। बैतुल हिकमत का पहला चीफ कौन था बताइए? वो मुसलमान नहीं था। बैतुल नहीं, आप किसको ख्वाजा मुजद्दिद अली सानी को ख्वाजा मुजद्दिद अली सानी को कोट कर रहे हैं क्या? शताब्दी तक, और जब से इस्लाम में असली मूवमेंट आया है 11वीं शताब्दी के बाद से, उसके बाद से आप बताइए कोई बड़ी खोज हुई हो? मैं आपसे पूरी विनम्रता से पूछता हूं, 56 मुस्लिम देश है, 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर बताइए, और जो है उसको आपने मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया है। कह दिया है तो अहमदिया है, एक ही हुआ है और वो भारत में पैदा हुआ था। अब तो समझ जो पाकिस्तान से पाए थे उसको क्या है तो अहमदिया है, तो क्यों नहीं साइंटिस्ट पैदा होते? ये सोचिए। देना चाह रहे हैं सोचने की बात। मेरा वादा है कि उनका भी रुख करना है। सर मुझे एक ब्रेक लेना है। देखिए कुल मिलाकर मामला कहाँ आकर अटक रहा है। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि मुसलमानों से नफरत है, पर ये जो डर मुसलमानों में, ये जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है, आज मुझे पर्सनली उनसे मैं बहुत नाराज हो रही हूं उनसे। क्या उन्होंने 10 सालों में क्या किया, या 10 साल पहले उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? ऐसा क्या कर दिया आज उन्होंने सारी मलाई खाकर, और ये कह रहे हैं कि भैया देखो मुसलमान जितने भी हो तुम डर के रहो, ये हिंदुस्तान में महामारी है राष्ट्रवाद। आप यही तो कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को। देश की बात करना, देश के स्वाभिमान की बात करना, विदेशी साजिशों का जवाब देना महामारी है, ये कहने वाला कोई और नहीं है, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं, इनफैक्ट चौथे जा चुके हैं, अब 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जो AIMIM के प्रवक्ता हैं उनसे चूंकि वादा था, असीम वकार साहब मुझे ये बताइए कि ये हिंदू मुसलमान होकर ही यहाँ पॉलिटिक्स हो पाएगी? मतलब अब तक आपको बी पार्टी बीजेपी की कहा जा रहा था, अब लौट कर दोबारा आप उस ट्रैक पर आए और ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक ऐसा कॉइन है, एक ऐसा झूठ है जो ये सिखाता है हिंदुस्तान के बाकी तमाम लोगों को कि देखो अलावा तुम्हारे कोई और यहाँ पर अच्छी तरीके से राज नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। देखिए भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा सांसद हैं और एक भी मुसलमान नहीं है, टिकट ही नहीं देते सर।
अब ये बताइए कि जो पार्टी हुकूमत कर रही है, दूसरी बार सरकार बना रही है, वो मुसलमानों को मौका तक नहीं दे रही है, मुसलमानों की बात तक नहीं करती है, मुसलमानों को हक तक नहीं देती है, तो असद साहब ने कौन सी गलत बात कही कि ये चाहते ही नहीं कि मुसलमान राजनीति करे, मुसलमान आगे बढ़े। और खाली इनको नहीं कहा, कांग्रेस के बारे में भी यही बात, एनपीआर हो, एनआरसी हो, सीए हो, जितने भी कानून आ रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, इनके जो मिनिस्टर्स बोलते हैं, कोई कह रहा है मुसलमानों को समुद्र में फेंक दो, कोई कह रहा है हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, कोई कह रहा है वोट का अधिकार छीन लो, कोई कह रहा है इनको कारोबार न करने दो, कोई कह रहा है इनकी दुकानों से माल न खरीदो, सब मुसलमानों को लागू कर। 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दो, उसके बाद बता देंगे हम कौन है, ये भी जोड़ दिया जाए तो अब बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक चैनल पर बैठकर मुझको धमकी दी कि अगर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, तो 15 सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। आपने तो सुनी होगी वो डिबेट, ना हो तो मैं भेज दूंगा आपको। तो आप 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आप 15 सेकंड की बात कीजिए ना। नहीं, मैं तो 15 सेकंड में आप हमारे बारे में इस तरह के आपके विचार ऐसे हैं। वकार साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं, आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे, लेकिन बार बार अपने आप को सेक्युलर कहेंगे, ठीक है? यही है ना? क्लियर? देखिए, हम सबकी बात का, हम दलित की बात भी करते हैं, हम बैकवर्ड की बात भी करते हैं, हिंदुओं की बात क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परेशान है। नहीं, आप कह रहे हैं आप दलितों की बैकवर्ड की बात करेंगे, पर मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपने चूज कर लिया है कि आप बैकवर्ड्स की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, लेकिन सवर्णों की बात नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? अगर टोटलिटी नहीं करेंगे, अरे लड़ाई भी लड़ेंगे। वकार साहब, क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? बांटने में क्यों लगे हुए आप? क्यों वकार साहब? हम तो जोड़ने की बात कर, आपकी तो पार्टी में ही बंटवारा है, आपकी तो पार्टी के नाम में ही बंटवारा है। नहीं है। कैसे नहीं है? अगर आपको भी सुनिए, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके माने क्या है? अच्छा, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बाकी हिंदुस्तानियों के लिए बता दीजिए इसका मतलब क्या है। ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके माने क्या है? एक लाइन खाली जवाब बोलूंगा आपसे, 1 मिनट बोलूंगा। आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो बहुत बात की बात है, इनको तो मुसलमान पार्टी का नाम ही शुरू इससे होता है। आपके नाम से नफरत है। नहीं, इनको तो मुसलमानों से नफरत है। क्या आप उधर जाइए ही मत, नहीं, आप इधर उधर घुमाइए मत। मुझे इस पार्टी के नाम का मतलब बता दीजिए। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका माने क्या है? माने क्या? मुझे नहीं पता है, तस्लीम रहमानी जी को नहीं मालूम है। इत्तेहाद किस चीज की इत्तेहाद? तोड़िए मत। इत्तेहादुल मुस्लिमीन माने क्या है? इसके मीनिंग क्या है? तो उसमें कौन सी परेशानी हो रही है? हाँ, मुझे बताइए ना, मीनिंग क्या है? अरे आप मुझे नहीं पता है, मैं देखिए अनपढ़ हूँ। सुनिए असीम वकार साहब, अरे भाई मैं तो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। आप कुछ भी नाम रखिए ना। अरे आप रख देते दुर्गा वाहिनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपसे पूछती कि दुर्गा वाहिनी का मतलब क्या है। जैसे मैं सुधांशु जी से पूछूंगी कि सुधांशु जी ये भारतीय जनता पार्टी का लिटरल मीनिंग क्या है, वैसे मुझे बताइए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है? या आप जानबूझ कर रही है, या मुझे कोई एजेंडा है आपका? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, बहुत ईमानदारी से। मुझे पता नहीं है, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, मुझे बता दीजिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, अकाली दल से नफरत है? असीम वकार साहब, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। ये देखिए, मैं जाहिर कर देती हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, ठीक है? मुझे आप बड़े पसंद है, मुझे असद ओवैसी साहब भी बहुत पसंद है। आप मुझे बता दीजिए कि वो जो पार्टी के मुखिया है, उस पार्टी के नाम का मतलब क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है? इत्तेहाद पैदा कीजिए। इत्तेहाद किसकी इत्तेहाद पैदा कर? आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए। आपस में क्या? मुस्लिमीन कौन हुए? जैसे ये पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा किए ले रहे, जैसे विश्व हिंदू परिषद बना लिया। आपको परेशानी नहीं?
अकाली दल बना दिया, तस्लीम भी हंस रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी दुर्गावादी बना दी, परेशानी नहीं। योगी जी ने तो हिंदू, सुनिए, योगी जी ने तो हिंदू आपको भी ना ये योगी जी से बेपनाह मोहब्बत है, मोदी जी से इतनी मोहब्बत है। मैं तो बात ही नहीं करना चाह रही। अरे छोड़िए आप, मुझे बात ही नहीं करनी ना मोदी जी की बात करनी ना योगी जी की बात करनी। मुझे असदुद्दीन ओवैसी की बात करनी, वो मेरे फेवरेट है। मुझे बताइए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है। मुझे आपकी पार्टी में आजकल बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। भाई 5 सीटें बिहार में जीती है, अब इस पार्टी के बारे में मुझे और जानना है। मुझे बताइए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मतलब क्या होते हैं? नहीं, मुसलमानों के इत्तेहाद की जो बात करे, जो इत्तेहाद करे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की यूनिटी, ये यूनिटी हिंदुस्तानियों की क्यों नहीं है? ये यूनिटी भारतवासियों की क्यों नहीं है? ऑल इंडिया मजलिस हिंदुस्तानी क्यों नहीं है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी क्यों नहीं है? बात खत्म हो जाती। फिर आज आप जितना चाहते सुधांशु त्रिवेदी जी पर सवाल उठाते, तस्लीम रहमानी पर सवाल उठाते, संगीत रागी पर सवाल उठाते, मैं यहाँ बिल्कुल इत्मीनान से सुनती। पर आपके भी तो नियत में खोट है ना सर, सुधांशु त्रिवेदी। नहीं है, ईमानदार लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी मुख्यमंत्री को ईमानदारी आपकी झलक गई ना सर, नाम में झलक गई है। ओके, बस सर, अब हम यहाँ इत्तेहाद पैदा करते हैं। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करता। ये मुसलमानों को एकत्र करने की बात करें, कोई बात नहीं है, मुसलमानों को एकत्र करिए। पर मुझे दिखे आप वीर अब्दुल हमीद के घर भी गए, मुझे दिखे कि आप ब्रिगेडियर उस्मान के घर भी गए, मुझे दिखे कि आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर भी जाते हैं, मुझे दिखता कि आप एपीजे अबुल कलाम के घर भी जाते हैं, मुझे दिखता कि आप लेफ्टिनेंट फैयाज के घर भी जाते हैं, मुझे दिखता कि आप इंस्पेक्टर अयूब पंडित के घर भी जाते हैं। मगर अफसोस कि आपके नेता उनके घर में आकर कहते हैं हमने तो 8 साल इस मुल्क पर हुकूमत की थी, यानी उन मुगलों की जिसमें भी कहा जाता था। और एक भी मुगल बादशाह ऐसा नहीं हुआ आप अच्छे मुसलमानों से कभी जोड़ते नहीं, आप दारा से नहीं जोड़ते, औरंगजेब से जोड़ते। दुख की बात यह है, और मैंने जितने नाम गिनाए AIM का कोई नेता कभी इम्तियाज गया हो तो बता दीजिए। आतंकवाद के आरोपियों के यहाँ लाइन लगा के लिखते हैं, मैं बता दें। तो इत्तेहाद भी जो है ना, ये इत्तेहाद भी मुसलमानों के हित में नहीं है। ये इत्तेहाद राष्ट्र विरोधी है और मुसलमानों को बहुत खतरनाक स्थिति में ले जाने वाला है। भारतीय में नहीं, पूरी दुनिया में इस इत्तेहाद बहुत बवाल कर रखा है। वकार साहब जवाब दीजिए, फिर तस्लीम रहमानी। हाँ देखिए, आपने इतने नाम लिए, लेकिन अब हम बता दें कि हम तबरेज अंसारी के घर गए, हम अफराजुल के घर गए, हम कासिम के घर गए, हम पहलू के घर गए, जिनकी हत्या आपकी आइडियोलॉजी में लोगों ने की, लेकिन आपने उनको मारा और हम उनके साथ खड़े हुए। हम हमेशा से कहते हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम कमजोरों महापुरुषों की ओर बताइए। हम अपराधी और अलीमुद्दीन अंसारी के घर आप गए, अलीमुद्दीन अंसारी के घर आप गए, लेकिन आपके नेता ने अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को माला पिलाई। सुधांशु जी जल्दी। पहलू खान के साथ हम पुरुषों की हो रही थी। अब तो मैं कहना चाहूंगा अफजल गुरु के साथ आप, याकूब मेनन के साथ आप खड़े, जाकिर नाइक के साथ आप खड़े, हम इखलाक के घर गए। क्या बात करते हैं आप? मैं अपराधी और आपकी बात नहीं कर रहा था, मैंने तो महापुरुषों की बात कही। तिरंगा डालते हैं, जिन महापुरुषों आप कहाँ ले आए इन बातों को? इन लोगों के कातिलों की तिरंगा डाला, हमने इखलाक के उनके ये फर्क है। हमने आप तो आतंकवादियों घरों पे गए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों घर आप गए। खिलाफ आतंकवादी है बताइए, और आप पहलू खान आतंकवादी है। पहलू खान की बात नहीं कर रहा हूँ, बटाला हाउस इनकाउंटर वालों के साथ गए कि नहीं? सुधांशु जी और असीम वकार साहब, मेरे पास वक्त की कमी नहीं, मैं बड़े लेवल पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। मैं आप सुनिए सर, हम व्यक्ति विशेष पर चर्चा कर सकते हैं। असीम वकार साहब, फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो निकिता के घर पे क्यों नहीं गए? क्या वजह थी कि आपके पैर क्यों बंद गए, क्यों रुक गए, क्यों उस निकिता बच्ची के घर पर नहीं गए जिसके पीछे एक शख्स पड़ा था?
हमेशा साथ है क्या? जाते ना सर, राहुल राजपूत के घर पर क्यों नहीं गए आप दिल्ली में? क्यों नहीं गए सर? जाते ना, आपको किसी ने रोका था? हमने तो मांग की। आप इत्तेहाद पैदा करते ना। तस्लीम रहमानी साहब, लास्ट 30 सेकंड सर, मेरे पास वक्त नहीं है। चर्चा फिर भी बहुत बेहतर रही। हाँ, तस्लीम रहमानी साहब। मैं सिर्फ इतना, मैं मौजू पे वापस आता हूँ, हामिद अंसारी साहब के मौजू पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हामिद अंसारी साहब बीइंग अ ब्यूरोक्रेट भी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ के नहीं रहे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 10 साल रहे, तब भी जुड़ के नहीं रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपने पूरे जीवन में क्या दिया, इस पर सवाल खड़े यकीनन किए जा सकते हैं। लेकिन जिसकी बात आज की जा रही है, जो आज उनका स्टेटमेंट है या जो आज की हालत है, बिल्कुल सही कहा सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि शिवाजी के जमाने में और उसके बाद हिंदुत्व एक रिएक्शन की सूरत में सामने आया, एक रिएक्शनरी फोर्स की हैसियत में सामने आया है। और इसलिए मैंने पिछली बात नहीं कि आरएसएस से आगे नहीं बढ़ा, वरना हम कह सकते हैं कि 200 साल की तारीख हिंदुत्व की है, हिंदुओं की 10,000 साल की तारीख है। और ये जो 200 साल का हिंदुत्व है, इसने नेशनलिज्म का भाजपाईकरण किया है, भाजपाईकरण किया है नेशनलिज्म का। आप ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि आज हमें ना तो रिएक्टिव होने की जरूरत है, इनफैक्ट हमें 2 कदम आगे जाकर रेवोल्यूशनरी होने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हम सब साथ मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हामिद अंसारी साहब, आप पहले मलाई खाते हैं, फिर उसके बाद कौम के ऊपर पैर रखते हैं, बढ़िया सा अपने लिए एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, और उसके बाद इसी कौम को डराते हैं कि महामारी है राष्ट्रवाद। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन जारी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एआईएडीएमके नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने यह ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद जो हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में बगावत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सौगत रॉय सहित तृणमूल के 5 सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अर्जुन सिंह के मुताबिक सौगत रॉय की अगुवाई में सांसद ममता से बगावत करने का इरादा रखते हैं।